1 अक्टूबर यानी कि आने वाले 10 दिनों में आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड के कई सारे नियम बदलने वाले हैं। अब आप 1 अक्टूबर के बाद यानी कि अगले महीने से अपने क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, तो वहाँ आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लाए गए नए नियम का पालन करना होगा। और अगर आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लाए गए नए नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपके कार्ड अगले महीने से बंद हो जाएंगे। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं संजय कुमार झा 32 साल से अपने कार्य क्षेत्र में काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैं रोड पर आ चुका था। उसी पीरियड में मुझे अपने मित्रों के द्वारा पता चला रैपिडो के बारे में। अच्छा खासा अपने अर्निंग को मैं बढ़ा सकता हूँ। मेरे ऊपर में है कि कम से कम 1000 रुपया पर डे हम अपना इनकम कर पाए यहाँ से। और हम आह्वान करते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार हैं वो रैपिडो कैप्टन ऐप से जुड़े। दरअसल बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करने के लिए नए नियम लाए हैं और इस नियम के मुताबिक आपको अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ऑन फाइल टोकनाइजेशन करना होगा। अगर आपने अभी तक अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को टोकनाइजेशन नहीं करवाया है, तो आप सीधे अपने बैंक से कांटेक्ट करें। रिजर्व बैंक के द्वारा आए गए नियम का पालन कर सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो अगले महीने से आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। दरअसल बात ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नया नियम कई दिन पहले ही लाया जा चुका था और सारे बैंक की वेबसाइट पर इसकी सूचना भी दे दी गई थी और इसकी अंतिम तारीख 1 जुलाई को रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। और अब अगर 30 सितंबर के अंदर आप अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ऑन फाइल टोकनाइजेशन नहीं करवाते हैं, तो आपका कार्ड बंद हो जाएगा। हालांकि नए नियम आने के बाद देश के लगभग 19.5 करोड़ लोगों ने टोकन जारी कर लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरबीआई के द्वारा लाए गए नए नियम का पालन नहीं किया है। अब सवाल आता है कि आखिर टोकनाइजेशन होता क्या है? तो दरअसल बात ये है कि टोकनाइजेशन की सुविधा इसलिए लाई गई है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा होने वाली धोखाधड़ी को कम कर दिया जा सके। दरअसल टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें संवेदनशील डेटा को गैर संवेदनशील में बदल दिया जाता है, जिसे टोकन कहा जाता है। यानी कि टोकन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जो 16 अंक के अकाउंट नंबर होते हैं, उसका एक डिजिटल क्रेडेंशियल होता है जिसे चोरी भी नहीं किया जा सकता और जिसे फिर से इस्तेमाल में भी नहीं लाया जा सकता है। और आप इसी टोकन की मदद से किसी भी साइट पर सेव करके, और जब आप किसी साइट पर इस टोकन को सेव कर देंगे, तो इससे धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े की संभावना खत्म हो जाती है। अब सीधे शब्दों में समझते हैं तो टोकनाइजेशन करने के बाद एक आम ग्राहक को क्या फ़ायदा होगा? तो फ़ायदा ये होगा कि कार्ड क्रेडेंशियल्स को कभी भी आप स्टोर नहीं कर सकते। यानी कि जब भी कोई ग्राहक पहली बार किसी ई-कॉमर्स की साइट पर कुछ खरीदता है, तो उसे 16 अंक का डेबिट कार्ड नंबर और सीसीवी कोड डालना पड़ता है। और उसी प्लेटफ़ॉर्म से कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदता है, तो आप ये अनुभव करेंगे कि उस साइट पर पहले से ही आपका 16 अंक का कार्ड नंबर सेव किया हुआ होता है और आपको बस सीसीवी नंबर डालने की ज़रूरत होती है। और आप जैसे ही सीसीवी नंबर डालेंगे, तो बैंक को इसकी सूचना चली जाएगी और बैंक तुरंत आपको ओटीपी जनरेट करके भेज देगी। और ऐसे ही जब आप एक ही साइट से बार-बार खरीदारी करने लगते हैं, तो आपका टोकनाइजेशन शुरू हो जाएगा। पहले कार्ड को टोकन कराने के लिए सहमति मांगनी पड़ेगी और एक बार जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपके कार्ड के नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट भेजना होता है। और वहीं पर आपका जो टोकन है, वो 16 अंक के कार्ड नंबर की जगह एक प्रॉक्सी का काम करेगा और आपको वहाँ पर कार्ड नंबर या फिर सीसीवी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको ओटीपी भी नहीं डालना होगा। यानी कि जब आप कार्ड नंबर, सीसीवी नंबर और ओटीपी नहीं डालेंगे, तो ऐसे में धोखाधड़ी की भी संभावना खत्म हो जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।